दोस्तों 2007 में एक 5 रुपए का सिक्का इश्यू किया जाता है और उसकी वैल्यू ओनली 5 रुपए होती है। लेकिन वही 5 रुपए का सिक्का कुछ ही ईयर के बाद में इतना रेयर हो जाता है कि एक 5 रुपए के बदले में 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। आप सोच के हैरान होंगे कि वही कॉमन सिक्का आज से 1 साल पहले ओनली 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू नहीं रखता था। 50 से 100 रुपए यूएनसी कंडीशन में मिल जाता था। मतलब एकदम नया सिक्का खरीदने के लिए आपको 50 रुपए या फिर 100 रुपए देने पड़ सकते थे। लेकिन वही सिक्का आज के टाइम अगर आप यूएनसी कंडीशन में परचेज करते हैं तो आपको 1,000 से लेकर 1,500 रुपए तक की वैल्यू देनी पड़ सकती है। तो आपके पास में भी अगर ऐसा कोई 5 रुपए का सिक्का है तो एक बार जरूर देखना इस वीडियो को और एंड तक देखना और अच्छे से समझना आखिर ये सिक्के रेयर क्यों हो रहे हैं, और अगर रेयर हो रहे हैं तो आपको इन सिक्कों का कलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये सिक्के फ्यूचर में और ज्यादा महंगे होंगे या फिर कलेक्टर के द्वारा उड़ाई गई ये एक हवा है। सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोगों के पास में भी खादी विलेज 5 रुपए के ये सिक्के हैं तो एक बार जरूर वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से समझना और इन सिक्कों का कलेक्शन जरूर करना। कौन सा सिक्का है, कितनी वैल्यू देगा, कौन सी कंडीशन में, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल नंदू जाट सीके चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग इस सिक्के के बारे में पूरा डिटेल से जानना। क्या इस सिक्के का फीचर्स है, कैसे इस सिक्का रेयर हो गया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को जैसे ही 50 साल पूरे होते हैं उसको यादगार बनाने के लिए इस 5 रुपए के सिक्के को इश्यू किया जाता है, जिसमें आपको अलग अलग कुछ डाई वेराइटीज देखने को मिलती है जो कि इस सिक्के के विलेज लेजेंड में देखने को मिलती है। और उसकी वजह से ये सिक्का पहले से ही मतलब चर्चा में रहा है। वैल्यू भी इसकी उन सिक्कों के मतलब कुछ अलग रहती है, जैसे कॉमन सिक्के से उन सिक्कों की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलती है। इसके साथ में इन सिक्कों को कॉपर निकल धातु से भी जारी किया गया था जो कि सर्कुलेशन के लिए इश्यू नहीं किए गए थे। लेकिन वही डाई जो कॉपर निकल के सिक्के की डाई थी वो स्टेनलेस स्टील के सिक्के में यूज कर ली जाती है, जिसकी वजह से सिक्के में आपको मुंबई मिंट का जो डायमंड का मिंट मार्क है वहां पे एम का मिंट मार्क भी देखने को मिला है कुछ सिक्कों के अंदर, जो कि सर्कुलेशन में सिक्के मिले हैं और वो सिक्के पहले से ही काफी ज्यादा रेयर हैं। लेकिन जिन सिक्कों की अभी हम बात कर रहे हैं ये ना तो कोई एरर कॉइन है ना ही कोई डाई वेराइटीज है, ये कॉमन सर्कुलेशन का ही 5 रुपए का सिक्का है जिसकी फेस वैल्यू कुछ ही दिन पहले तक 100-150 रुपए से ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज के टाइम ये सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में परचेज करने के लिए 1,000 से 1,500 रुपए तक की वैल्यूशन मतलब दे भी सकते हैं और आपको दे के इन सिक्कों को परचेज भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप लोगों के पास में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का ये 5 रुपए का सिक्का है और आप इनको सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस सिक्के को ध्यान से देख लें। एक बार स्क्रीन पे पड़ा हुआ ये सिक्का अच्छे से समझ लें। कॉमन सिक्के की वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो रेयर सिक्का है। सेल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे वो भी आगे समझाऊंगा। लेकिन ध्यान देने वाली यहाँ पे एक चीज रहेगी कि आप अगर कोई भी कॉमन सिक्का सेल करने के लिए बारे में सोच रहे हैं तो उसकी कंडीशन बहुत मायने रखती है। कीमत के मामले में जब सिक्के की कंडीशन की बात आती है तब बहुत मायने रखती है। अगर ये यूएनसी कंडीशन का है तब मैंने आपको इस सिक्के की कीमत 1,000 से लेकर 1,500 के बीच में बताई है। वो क्यों बताई है कि एक एस्टीमेट है, ये हो सकता है इसे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ऐसे होता है, जिसको जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से वो उसको परचेज करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका यूएनसी नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है, तब आपको इस सिक्के की वैल्यू ओनली 200 रुपए से लेकर 400 रुपए के आसपास मिल सकती है। फाइन कंडीशन का सिक्का भी आपको 200 रुपए के आसपास ही दे सकता है। तो आपको समझ में आएगा यूएनसी कंडीशन का जो सिक्का है उसकी वैल्यू की बात की मैंने। एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन के सिक्के उतनी वैल्यू नहीं देंगे जितनी मैंने आपको बताई है। 400 से 500 रुपए के बीच में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का आपको दे सकता है। फाइन कंडीशन का सिक्का भी आपको 200 रुपए के आसपास दे सकता है। घिसा पिटा सिक्का है तो हो सकता है कि आपको 40-50 रुपए तक की वैल्यूशन दे दे।
अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इस वीडियो का। वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप इन सिक्कों की परचेजिंग स्टार्ट करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि ये सिक्के कुछ ही दिन पहले इतने ज़्यादा रेयर नहीं थे, जहाँ आज इनकी वैल्यू रखी गई है 1000 से 1500 के बीच में डिमांड में आ गए हैं। तो ये कुछ कलेक्टर्स लोग इन सिक्कों की डिमांड बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली में ये सिक्के उतने कम नहीं हैं, मार्केट में सिक्के अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ हो सकता है वहाँ तक आप सर्कुलेशन से ही इन सिक्कों को कलेक्ट करने की कोशिश करें, आप इन सिक्कों को परचेज ना करें, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉस्टली मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा इन सिक्कों की कीमत होगी आज के टाइम पर। अगर आप 1000 पे करके भी आप इन सिक्कों को कलेक्ट करते हैं तो वो भी शायद मेरे हिसाब से गलत होगा। ये मेरी पर्सनल सलाह है, ये किसी न्यूमिस्मेटिक्स के लिए नहीं है। और जो नए कलेक्टर्स हैं, जिन लोगों को करेंसी से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही है, या फिर जो लोग अभी से कलेक्शन वीडियो देख के कलेक्शन करना शुरू करते हैं। तो उन लोगों को भी क्या होता है ना, कभी कभी कोई भी सिक्का देखते हैं और वो परचेज करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कोई भी सिक्के की डिमांड बढ़ा देते हैं और अचानक से नए कलेक्टर को उसके चुंगल में फंसा लेते हैं। इसके लिए ये वीडियो स्पेशली नए कलेक्टरों के लिए, या फिर जो लोग कलेक्शन करते हैं उनके लिए, जो वीडियो देख के भी कुछ लोग कलेक्शन करते हैं। तो मेरी तो एक ही सलाह रहेगी कि आप हो सकता है उतना सर्कुलेशन से इन सिक्कों को कलेक्शन में शामिल करें। सर्कुलेशन में ऐसे सिक्के मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कुछ सिक्के पड़े हुए हैं जिनको मैंने सर्कुलेशन से ही कलेक्ट किए हैं, कहीं से भी मैंने परचेज नहीं किए हैं। तो हो सकता है तो आप भी इन सिक्कों को सर्कुलेशन में ढूंढने की कोशिश करें। मैं जो जिन सिक्कों की भी बात की है वो कॉमन सिक्कों की बात की है, जो एरर हैं जिसमें एम मिंट मार्क देखने को मिलता है या फिर लेजेंड में कुछ प्रॉब्लम है, वो सिक्के नहीं। लास्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आप लोगों के पास ऐसे सिक्के हैं, बहुत सारे लोगों के पास में अवेलेबल भी हैं ऐसे सिक्के, बहुत सारे लोगों के पास पड़े हैं, मेरे पास फोटो भेजते रहते हैं लोग, तो मुझे ये पता है कि लोगों के पास मार्केट में ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं, वो लोग सेल करना चाहते हैं, तब आप हमारा इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम नंदुजाट RJ23। वहाँ पे आप इन सिक्कों की फ़ोटो भेज सकते हैं। अगर आपका सिक्का अच्छी कंडीशन का होगा, जिस कंडीशन में भी आपका सिक्का होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि 1000 से 1500 की वैल्यू चल रही है और जैसे ही मैं इस सिक्के की फ़ोटो भेजूंगा तो मुझे 1500 रुपये मिलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैंने जैन यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की कीमत बताई है जो अभी के टाइम पे चल रही है। ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं चल रही है, इस ट्रेंड में ये सिक्के चल रहे हैं। जिस कंडीशन में आपका सिक्का होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।